नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th मैथ वालों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इससे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है त्रिकोणमितीय अनुपात से, तो आप मेरा पहला वीडियो जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कहाँ अनुप्रयोग होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ठीक। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग वृक्ष, मीनार, खंभों आदि की ऊंचाई व दूरी ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, ठीक। ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न दो प्रकार के कोणों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो कोण है उसका नाम है उन्नयन कोण, ठीक। पहला होता है उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो उन्नयन कोण क्या होता है, चलिए हम आपको अभी बताते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक सड़क है, ठीक। ये एक सड़क है, ठीक, एक सड़क है। और फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक जहाज़ उड़ रही है, ठीक। तो इस सड़क से और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक। तो ये हम सड़क पर हैं और फिर ये क्या है, दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा यानी जो हम इसको देखेंगे और फिर ये जो जहाज़ द्वारा सड़क पर बनाया गया जो कोण होगा, ठीक, हमारी आँखों द्वारा, उसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप इस तरह समझिए कि जैसे हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपनी आँखों को हम क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर उठाते हैं, तो जो हमारे आँख द्वारा बना कोण होगा, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह होता है अवनमन कोण। तो ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए ऐसे, मान लीजिए कोई एक वृक्ष है, ठीक। ये कोई एक वृक्ष है, एक वृक्ष है। यहाँ पर कोई एक लड़का या आदमी यहाँ पर बैठा है, ठीक। और फिर इसके नीचे क्या है, एक सड़क है। मान लीजिए ये क्या है, सड़क है। और फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक कार जा रही है। तो ये जो लड़का है, ठीक, ये जो लड़का है इस कार को देखने के लिए अपनी निगाह या नज़र जो है नीचे तो झुकाएगा ही, ठीक, नीचे। और इसके सामने जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो जो इस लड़के द्वारा इस कार को देखने में जो कोण बनाएगा उसी को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। उसी को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। और फिर ये क्या है, दृष्टि रेखा है, ठीक। तो फ्रेंड्स एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स आप वैसे ही समझिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आँखों को क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक। तो जो वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बना कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और फिर अवनमन कोण क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें हम अपनी नज़र या आँखों को ऊपर उठाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें नीचे। जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक, ये क्या है,
पेड़ है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, ठीक, या लड़का मान लीजिए, ये एक सड़क से गुजरती हुई कार को देखता है। तो जो इस कार द्वारा और फिर इस लड़के द्वारा दृष्टि रेखा पर बना कोण जो होगा उसी को क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, ठीक। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको उन्नयन कोण तो पता ही हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसी क्वेश्चन के बेस्ड पर, ठीक, यानी कि प्रश्नानुसार हम सब कुछ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक हम मीनार बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम एक मीनार बनाएंगे। मान लीजिए एक ये क्या है, मीनार है, ठीक, ऐसे बना देते हैं हम। केवल आपको समझना है कि ये क्या है, मीनार है, ठीक। तो यहाँ पर किसी मीनार के पाद से, यानी कि ये मीनार का निचला सिरा है, ठीक, यहीं से कह रहा है। तो निचले सिरे से, ठीक, 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, तो इससे 40 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर, ठीक, स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, यानी कि मीनार का ये क्या है, शिखर, इससे इसके बिंदु की दूरी कितना है, 80 मीटर है, ठीक। तो ये कितना है, 80 मीटर है, और ये कितना है, 40 मीटर है, ठीक। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा थीटा मान लेते हैं, और मान लेते हैं हम कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक। मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्नानुसार इसको लिखते हैं, कैसे हम क्या क्या लिखेंगे, और फिर इसी तरह आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी करना है, सेम इसी तरह। टफ नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल समझना। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना ए बी एक मीनार है, ठीक। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है, ओके। फिर मीनार के निचले सिरे से या मीनार के पाद से बी से, निचला सिरा क्या है, बी से, ठीक, से 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर या दूर बिंदु सी है, ठीक, दूरी बिंदु सी है, ठीक। अर्थात बी सी की लंबाई कितनी दे रखा है यहाँ पर, बी सी इजिकल टू 40 मीटर, ठीक। और फिर सी से मीनार के शीर्ष ए से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, 80 मीटर है। और या तथा ए सी इजिकल टू 80 मीटर, ठीक। तो पुनः मान लेंगे, पुनः माना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। ये क्या होता है, उन्नयन कोण होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, भूलेगा मत आप, वीडियो को फिर से देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक भुजा कितना है इसका, 90 डिग्री है, ठीक। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, आपको मालूम ही होगा, ठीक। तो ये हो गया लंब, और फिर ये हो गया आधार, ठीक, और ये हो गया कर्ण। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी कि इसमें क्या क्या मालूम है, ये है आधार, ये है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण में किसका संबंध होता है, कॉस थीटा का संबंध होता है। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता ही है,
चूँकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दे रखा है हमें, BC अपान AC। तो BC का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 40। AC का वैल्यू कितना दे रखा है, 80। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इसी तरह तो कॉस कितने का मान होता है, 1/2। तो चूँकि यहाँ पर लिख देंगे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको इमेज बनाना है, यानी चित्र। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम इमेज बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इमेज देखकर सॉल्व करेंगे। माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, फिर मीनार के निचले सिरे से कितनी दूरी पर कोई बिंदु ये है। फिर इसी तरह हम फ्रेंड्स लंबाई भी मानेंगे। फिर उसी तरह त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज में देखेंगे रिलेशन क्या है। ठीक, फिर उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको समझ में आया है आज का तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर चैनल पर आप हमारे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।